पिंटू के जाने के बाद अविन ने गहरी सांस ली और स्टूडेंट से कहा, स्टूडेंट्स, मैं एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड कर अभी आता हूँ। फोकस ऑन योर स्टडी एंड नो शैतानी। वो तेजी से चलता हुआ एके के ऑफिस में पहुंच गया। एके कुछ परेशान सी अपने ऑफिस के विजिटिंग एरिया में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके पास वान्या भी बैठी हुई थी। वो इस वक्त मुंह में कुछ चबा रही थी। एके के ठीक सामने वान्या के डैड मिस्टर सुशांत ओबरॉय बैठे हुए थे। अविन ने मिस्टर ओबरॉय को स्माइल दी, लेकिन उन्होंने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया। अविन ने फिर एके से कहा, आपने मुझे बुलाया था एके? एके अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने अविन से कहा, मिस्टर ओबरॉय वान्या के बारे में तुमसे अकेले में कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। तुम यहाँ बैठो, तब तक मैं सेकेंडरी क्लास का इंस्पेक्शन कर लेती हूँ। अविन वान्या के पास सोफे पर बैठ गया। एके ने मिस्टर ओबरॉय की तरफ देखा और कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप निश्चिंत होकर अविन से यहाँ बात कर सकते हैं। इस पर मिस्टर ओबरॉय ने कहा, थैंक्स मिस कोहली। एके फौरन वहां से बाहर चली गई। अविन परेशान सा मिस्टर ओबरॉय की तरफ देख रहा था। मिस्टर ओबरॉय लगातार अविन को घूर रहे थे। इस वजह से वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। तभी वान्या ने उसके हाथ को टच किया। अविन ने उसकी तरफ देखा तो वान्या ने उसे स्माइल दी और च्युइंगम चबाते हुए अविन को अंगूठा दिखाकर इशारा करने लगी। अविन ने आंखें चौड़ी कर उसे देखा तो वो धीरे से बोली, इट्स डन बिग ब्रो। अविन को अभी भी उसकी बात समझ नहीं आई थी। तभी मिस्टर ओबरॉय बोले, मिस्टर देसाई, क्या वान्या ने आपसे मेरे बारे में कुछ कहा था? अविन ऐसा सवाल सुन हैरान हो गया। मिस्टर ओबरॉय को जवाब देने से पहले वो मन ही मन बोला, इनकी शैतान औलाद ने जरूर कुछ तो खिचड़ी पकाई है। उसने वान्या की तरफ देखा तो वो बड़े मजे से अपने होंठ गोल कर च्युइंगम फुलाकर बबल बना रही थी। उसने मिस्टर ओबरॉय से कहा, ये हर रोज कुछ भी अनाप शनाप कहती रहती है। इसकी ऐसी बातों पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। मिस्टर ओबरॉय ने उसे सीरियस लुक दिया और फिर पूछा, स्पेसिफिकली इसने मेरे बारे में 1-2 दिनों में आपसे क्या कहा था? अविन ये सवाल सुन खुद से बोला, उस दिन वान्या अपने डैड से रिवेंज लेने की बात कह रही थी। मतलब मिस्टर ओबरॉय खंडेलवाल से अपनी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। लगता है वान्या ने उस बात को लेकर कोई बड़ी गड़बड़ कर दी है। उसने कहा, यस मिस्टर ओबरॉय, उस दिन वान्या ऐसा कुछ कह रही थी कि आप किसी के कहने पर मुझे। मिस्टर ओबरॉय ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उन्होंने उसे टोका, एग्जैक्टली, आप अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हैं? जानते हैं इसने क्या किया? अविन ने वान्या की तरफ देखा। उसने अपनी आंख विंक की और सिर हिला दिया। वो उसकी ये हरकत देख फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने मिस्टर ओबरॉय से कहा, आई डोंट नो। मिस्टर ओबरॉय ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, कल रात इसने हमारे बंगले में आग लगा दी। व्हाट? अविन चौंक कर खड़ा हो गया। मिस्टर ओबरॉय की आवाज अब कुछ धीमी हो गई थी। उन्होंने अविन से कहा, आग गेस्ट रूम के बाहर से लगना शुरू हुई थी और देखते ही देखते पूरा गेस्ट रूम आग में जलकर खाक हो गया। इस लड़की ने जीना हराम कर दिया है। सोचा था तुम जैसा टीचर इसे सुधार देगा, लेकिन ये तो तुम्हारी संगत में रहकर उल्टा और ही ज्यादा बिगड़ रही है। अविन को उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वान्या शैतानी जरूर करती है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मिस्टर ओबरॉय ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, तब तो तुम अब तक वान्या को ठीक से जान ही नहीं पाए। कल रात जब आग लगी तब जानते हो ये वहाँ क्या कर रही थी? अविन ने वान्या की तरफ देखा। वान्या बड़े मजे से च्युइंगम से बबल बना रही थी। अविन अभी भी मिस्टर ओबरॉय की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, हो सकता है आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और इसका उस वक्त वहाँ होना कोई कोइंसिडेंट हो। मिस्टर ओबरॉय उसकी बात सुन फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, वेल, मैं यहाँ तुमसे इस पर बहस करने नहीं आया हूँ। तभी वान्या खड़ी हो गई। उसने अपने डैड से कहा, डैड, लेट मी एक्सप्लेन अगेन टू बिग ब्रो। अविन ने उसे टोका, वान्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बड़ों की बातों में इंटरफेयर नहीं करते। तुम्हें एक बार में समझ में क्यों नहीं आता? वान्या अग्रेसिव हो बोली, तो बड़ों को भी तो एक बार में बात समझ में आना चाहिए ना। उसने पॉज लिया और फिर मिस्टर ओबरॉय की तरफ इशारा कर अविन से बोली, डैड से मिलने वो आदमी कल रात फिर से आया था। वो फिर से तुम पर अटैक करने की बात कर रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि डैड ने अगर उसे फेवर किया तो मैं रिवेंज लूंगी।
इसीलिए मैंने कल गेस्ट रूम में आग लगा दी। मैंने राइफल से उससे उड़ाने का प्लान भी बनाया था, लेकिन मेरा निशाना ठीक नहीं लगा और वो आदमी बच गया। वान्या की पूरी बात सुन अविन बुरी तरह से चौंक गया। उसका चेहरा ये सब सुन गुस्से से लाल हो गया। उसने वान्या को डांटा, तुम लड़की हो या शैतान? ऐसा कोई करता है क्या? और वो राइफल कहाँ से आई तुम्हारे पास? उसी वक्त वान्या ने गुस्से से मुंह फुला के कहा, जिस दिन तुमने मुझे उन गुंडों से बचाया था, उसी दिन से वो राइफल मैंने अपने पास संभाल कर रखी थी। तुम भी मॉम डैड की तरह मुझे ही डांट रहे हो। ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही किया था। अविन ने ये सुन अपना सिर पकड़ लिया। उसे इस वक्त वान्या पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मिस्टर ओबरॉय ने अविन से कहा, सुना तुमने? इसने तुम्हारे लिए ये सब किया। यही सब सिखाते हो तुम इसे? अविन का दिमाग अब पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया था। वो वान्या की तरफ देख जोर से चीखा, तुम्हें किसने कहा था ये सब करने को? तुम जानती भी हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अपने पेरेंट्स और टीचर को इस तरह से ट्रीट करते हैं क्या? वान्या ने आज तक अविन को कभी भी ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था। वो उसका गुस्सा देख थोड़ी सी डर गई। मिस्टर ओबरॉय अविन को घूर रहे थे। वो उसका रिएक्शन देख शॉक्ड हो गए। वो मन ही मन बोले, आज तक किसी ने मेरी हाजिरी में वान्या से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की। ये देसाई से डांट रहा है, पर एक तरह से अच्छा भी है। वान्या हमारे हाथ से निकली जा रही है। इसके डर से ये थोड़ी सी भी सुधर जाए तो उसके लिए ही ठीक होगा। उसी वक्त अविन ने वान्या के कंधे पर हाथ रखा। वान्या गुस्से से पीछे हट गई। अविन ने फिर से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा, मेरी तरफ देखो। वान्या आंखें तिरछी कर उसे देखने लगी। अविन ने बड़ी ही सॉफ्ट आवाज में उसे कहा, वान्या, हर बच्चे को उसके मॉम डैड ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी इस तरह की हरकतों से उनको कितना दुख होता होगा। लुक एट योर डैड। आज तुम्हारी वजह से उनको अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा। तुम्हारी वजह से वो भी कितना गिल्टी फील कर रहे हैं। वान्या ने मिस्टर ओबरॉय की तरफ देखा और फिर उसने अविन से बहुत ही लो वॉइस टोन में कहा, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। यू आर माई बिग ब्रो एंड अ वेरी गुड पर्सन। अविन ने ये सुन गहरी सांस ली। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वान्या से क्या कहे, लेकिन उसी वक्त मिस्टर ओबरॉय वान्या के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम गलत नहीं थी वान्या, तुम्हारे डैड गलत थे। तुम्हारे टीचर अच्छे इंसान हैं। मुझे गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए था। सडनली वान्या की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, तो डैड, आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई? मिस्टर ओबरॉय ने उसे बहुत ही इमोशनल होकर कहा, यस, दैट वाज माय फॉल्ट। अविन इज नॉट अ बैड पर्सन। वान्या उनसे लिपट गई। वो बोली, लव यू डैड। तभी मिस्टर ओबरॉय ने अविन से कहा, अविन, सारी गलती मेरी ही थी। आज तक मैं खुद अपनी बेटी को समझ नहीं पाया था। तुमने उस दिन जब गुंडों से वान्या को बचाया था तो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मिस्टर खंडेलवाल बार बार तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें कर ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि मुझसे पैसा ऐंठने के लिए तुमने ही वो गुंडे वान्या के पीछे भेजे थे। इस पर अविन ने कहा, कोई बात नहीं, गलत फहमी की कोई दवा नहीं होती है। वो गुंडे सच में गुंडे नहीं हैं। कहीं ढंग का काम ना मिलने की वजह से वो किसी और के इशारों पर गलत काम कर रहे थे, लेकिन अब मैंने उन सबको सही काम पर लगा दिया है। मिस्टर ओबरॉय ने उसे आगे कहा, मैं तुम्हें टारगेट करने वाला था, लेकिन अब सब कुछ जान लेने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आई विल प्रोटेक्ट यू नाउ। तभी वान्या ने आगे बढ़ अविन और मिस्टर ओबरॉय का हाथ पकड़ लिया। उसने इमोशनल हो कहा, डैड एंड बिग ब्रो, सारी गलती मेरी ही थी। मैं आप दोनों से प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ऐसी कोई शरारत नहीं करूंगी जिससे आपको गिल्टी फील करना पड़े। इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। अविन उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिया। उसने कहा, यू आर अ गुड गर्ल। अपना ये प्रॉमिस भूलना मत। अब जाओ और क्लास अटेंड करो। वान्या वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मिस्टर ओबरॉय ने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था अविन, सॉरी अबाउट इट। एक्चुअली कल रात वान्या की वजह से मिस्टर खंडेलवाल की जान जा सकती थी। उसने इन सब में तुम्हारा नाम लिया था, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था और तुम्हारी परेशानी बढ़ाने यहाँ आ गया। लेकिन अब किसी बात की चिंता मत करना, आई एम विद यू। अविन मुस्कुरा दिया।
उसने कहा, आप किस किस से मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे? जब से आपने एलिगेंट क्लब की ओनरशिप मेरे नाम ट्रांसफर की है, तब से आपके सारे कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन मेरे दुश्मन बन गए। मिडिल क्लास से सडनली करोड़पति बन जाने के इतने ज्यादा नुकसान होते हैं, ये मुझे पता होता तो मैं करोड़पति बनने की शुरुआत ही नहीं करता। ये सुन मिस्टर ओबरॉय ने अविन के कंधे पर हाथ रख दिया। उन्होंने उसे कहा, पैसों वाले के हजारों दुश्मन होते हैं अविन, लेकिन तुम टेंशन मत लो। मुझे सब पता है कि बजाज और खंडेलवाल आपस में मिल क्या खिचड़ी पका रहे हैं। बजाज तो वैसे ही रोड पर आ गया है, वो खंडेलवाल के सपोर्ट से ज्यादा उछल कूद कर रहा है। खंडेलवाल की दुखती रग मैं अच्छे से जानता हूँ, उसका दांव अब मैं उसी पर आजमाऊंगा। अविन ने इमोशनल हो कहा, थैंक्स मिस्टर ओबरॉय। इस पर मिस्टर ओबरॉय ने वहां से जाते हुए उसे कहा, नो थैंक्स यंग मैन, तुमने आज वान्या और मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग वाली दीवार गिरा के मेरी जिंदगी बड़ी आसान बना दी है। वान्या जैसी इनडिसिप्लिन लड़की को तुमने डिसिप्लिन सिखा दिया है। ये ओबरॉय फैमिली के लिए सबसे बड़ी बात है। मिस्टर ओबरॉय के जाने के बाद अविन क्लास में वापस आ गया। वो इस वक्त सोच रहा था, अच्छा हुआ जो मिस्टर ओबरॉय ने उस राइफल के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की, वरना मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाता। उसी वक्त अविन ने स्टूडेंट्स की तरफ देखा। वान्या अपनी जगह पर बैठी फटाफट नोट्स बना रही थी। अविन उसे इस तरह स्टडी कर देख मन ही मन बोला, ये लड़की अपना सारा अटेंशन इसी तरह स्टडी पर फोकस करेगी तो जरूर टॉप कर जाएगी। अविन सारा दिन क्लास में बिजी रहा। उसके बाद वो रेड स्टोन ग्रुप के ऑफिस में थोड़ी देर के लिए चला गया और वहां से लौटते हुए वो कुणाल और हर्ष से एलिगेंट नाइट क्लब में मिलने चला गया। उनके साथ डिनर लेने के बाद वो वापस अपने फ्लैट पर आ गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अविन ने सबसे पहले मिस्टर नेगी को कॉल किया। मिस्टर नेगी ने कॉल पिक कर उसे कहा, माय डियर सन इन लॉ, मुझे याद है आज तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। आज तुम अगर कंपटीशन जीत गए तो रिया तुम्हारी, और अगर हार गए तो रिया किसी और की। उनकी बात सुन अविन का मूड खराब हो गया। उसने आगे उनसे कुछ बात किए बिना कॉल काट दी। वो धीरे से बड़बड़ाया, अजीब बाप है, जुआरी कहीं का। रिया की शादी की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे वो इसकी बेटी नहीं कोई सामान हो। घटिया आदमी। उसी वक्त उसने कुणाल का नंबर डायल किया। कुणाल ने जैसे ही उसका कॉल पिक किया वो बोला, कुणाल टाइम से रेडी रहना, मैं ठीक 8:30 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हमें मिस्टर नेगी और तपन को भी साथ लेना है तो आधा घंटा उसमें भी जाएगा। कुणाल ने उसे कहा, मैं तो रेडी ही हूँ, तुम आओ, इतनी ही देर है। अविन मुस्कुरा दिया। उसने रिएक्ट किया, तुम जैसा डिसिप्लिन इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कुणाल हंस दिया। उसने कहा, मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट पूरी तरह से बनना है तो डिसिप्लिन में भी रहना सीखना होगा। रोज सुबह 5 बजे उठ प्रैक्टिस करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं तुम्हें ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ। अविन ने हंस के उसे कहा, रोज 5 बजे उठना अपने बस की बात नहीं है यार। अभी के लिए मैं आधी अधूरी एक्सपर्टीज से ही मेरा काम चल रहा है, जरूरत पड़ने पर तुम तो हो ही। कुणाल ने रिएक्ट किया, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अविन ने मुस्कुरा के कॉल काट दिया। उसी वक्त उसे माइकल का कॉल आया। अविन ने कॉल पिक किया और कहा, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। इस पर माइकल ने उसे कहा, मैं ग्रीन रिवर साइड टाइम से पहुंच जाऊंगा। मैंने तुम्हें कॉल इसीलिए किया था कि मिस्टर नेगी को अपने साथ लाना मत भूलना। अविन ने कहा, उनको कैसे भूल सकता हूँ। माइकल से थोड़ी देर और बात करने के बाद अविन फ्रेश होकर ग्रीन रिवर फील्ड जाने को रेडी हो गया। सोफे पर बैठ वो शूज की लेस टाइट करने के लिए नीचे झुका और तभी उसकी जेब से एक एक कर ढेर सारे ब्लैक कलर के कार्ड नीचे गिरने लगे। ये देख अविन हैरान होकर धीरे से बोला, इतने सारे ब्लैक कार्ड्स? अविन ने वो सारे कार्ड उठाकर गिन लिए। उन सबको टेबल पर रख उसने रिएक्ट किया, टोटल 24 कार्ड्स। ये तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के एंट्री कार्ड्स दिख रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स मेरे पास सडनली क्यों आ गए? क्या मुझे 24 बार पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? क्या अब अविन की मुसीबतें कम हो पाएंगी? क्या राज है 24 एंट्री कार्ड्स का?